Hello bachcho, let's read this question. The question says that for angle of projection of a projectile at angles 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio of. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट वो है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. की कॉन्सेप्ट वो है हमारा रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द horizontal distance it travels from the time it is launched until it returns to the same height. वो कहलाता है हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, यदि कोई पार्टिकल है हमारे पास जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ये हमारा इसका होता है वर्टिकल एक्सिस और ये हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस. कोई पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ट्रेवल फ्रॉम द टाइम इट इज लॉन्च्ड until it returns to the same height. मीन्स इसको हॉरिजॉन्टली क्या किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो एक टाइम के बाद वो क्या करती है, अपने हाइट पर वो रिटर्न आ जाती है. ये हमारा कहलाता है रेंज ऑफ हाइट. तो क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर 2 एंगल्स गिवन है हमें. एक एंगल हमें दिया हुआ है, सपोज ये एंगल है हमारा, कोई पार्टिकल है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है एंड एंगल 45 माइनस थीटा एंगल से वो प्रोजेक्ट किया गया है. तो हमें बताना है. एंड दूसरा पार्टिकल है, सपोज हम या उसी पार्टिकल को हम यदि अगेन क्या करें कि प्रोजेक्ट करें, जो एंगल होगा हमारा वो एंगल क्या है, एंगल है हमारा 45 प्लस थीटा, ये एंगल है. तो हमको बताना है कि दोनों का रेशियो क्या होगा. तो यदि हम रेंज की बात करें, जो फॉर्मूला होता है रेंज का वो होता है रेंज इज इक्वल टू होगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. तो साइन 2 थीटा, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहला हमारे पास जो थीटा है वो कितना है, हमारे पास 45 माइनस थीटा है. एंड जो सेकेंड है वो कितना है हमारे पास, थीटा 1 इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा ले लिया मैंने, एंड थीटा 2 मैंने ले लिया 45 प्लस थीटा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है. अब यदि हम रेंज की बात करें तो मैं r1 कर देती हूँ. r1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा. तो 2 थीटा कितना हो गया हमारे पास 45 माइनस थीटा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये g. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा r1 इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा मीन साइन 90 माइनस ये आ गया साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय कितना आ गया g.
तो साइन 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया साइन कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई कितना आ गया जी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं, यदि बात करूं जो क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा 2 इज इक्वल टू कितना है 45 प्लस थीटा, तो इसके लिए हमारा रेंज जो आएगा R2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो थीटा कितना आ गया 45 प्लस थीटा डिवाइड बाय कितना हो गया जी, तो ये आ गया R2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय कितना आया हमारे पास जी, तो ये आया R2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब रेशियो पूछ रहा है, तो यदि हम रेशियो की बात करें तो R1 डिवाइड बाय R2, तो ये हमारा R1 है और वो हमारा R2 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा R2 है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो पूछा है तो 1 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 डिवाइड बाय R2। तो R1 कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा आया है, कॉस 2 थीटा है, तो यहां से आ गया हमारे पास ये आ गया यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, एंड R2 हमारे पास कितना है, तो R2 हमारे पास भी है ये यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा से यू स्क्वायर कॉस 2 थीटा कैंसिल, जी से जी कैंसिल हो गया, तो R1 एंड R2 का जो रेशियो आया हमारा वो कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 1 मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए हमारा क्या हुआ करेक्ट हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।